हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो न्यूक्लियर फ्यूज़न। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर फ्यूज़न के प्रोसेस को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई जो मास नंबर लेस देन 20 है मिलकर एक स्टेबल और हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। हल्के न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स में पर न्यूक्लियन लेस बाइंडिंग एनर्जी होता है, जिससे वे स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वे एक साथ जुड़कर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसमें पर न्यूक्लियन ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी और ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। फ्यूज़न जब होता है तो एनर्जी भी रिलीज होती है। इस प्रोसेस के दौरान ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। द टोटल मास ऑफ रिजल्टिंग हैवियर न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द इनिशियल लाइटर न्यूक्लियाई। मतलब एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ये एक रफ पेज है। मान लीजिए कि हमने एक आइसोटोप्स लिया, हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हमने लिया, और जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सॉरी आपको कैमरे में दिख नहीं रहा था, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम। तो जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमको हीलियम मिल रहा था। हमें यहाँ हीलियम मिल रहा था। यहाँ पर कुछ ना कुछ मास का जो है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ मास का मिसिंग है। जैसे 3+2, तो जब हम करेंगे तो हमें 5 मिल रहा था, और हमें यहाँ पर देखिए 4 ही मिल रहा है, हीलियम में 4 ही मिल रहा है एटम। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मास का मिसिंग है। तो जो मास का मिसिंग है वही क्या है, हमारा डेल्टा एम, मास डिफेक्ट, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। डेल्टा एम क्या होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है। तो यही जो है हमको मास डिफेक्ट जो बताता है, यही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को शो करता है। तो ये जो है हमारा, पहले देखिए यहाँ पर मास जो है हमारा अधिक था, और जब हमने रिएक्शन के बाद देखा यहाँ पर क्या है, मास कुछ ना कुछ कम हुआ है, कुछ ना कुछ मास का लॉस हुआ है। मास के इस अंतर को हम लोग डेल्टा एम से डिनोटेट करते हैं, जिसे हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं। आइंस्टीन के अनुसार मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यही जो है, जो यहाँ पर m है, डेल्टा एम यही हमारा जो है मिसिंग m है, जो कि मास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज हो रहा है, और इसी को हम लोग जो है आइंस्टीन इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें टॉपिक्स को एग्जाम में लिखना है, नोट्स में अपने लिख करके एक्सप्लेन करना है। न्यूक्लियर फ्यूजन, it is the process in which 2 or more lighter nuclei, each with mass number less than 20, combine or fuse with each other to produce a more stable heavier nucleus। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर लेस देन 20 हो, एक साथ मिलकर के मोर स्टेबल और हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। उन्हें हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। Nuclear fusion process results in the liberation of large amount of energy because the mass of the single resulting nucleus is less than the sum of the masses of the individual lighter nuclei। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में बहुत अधिक एनर्जी निकलती है, क्योंकि बनने वाले सिंगल न्यूक्लियस का जो मास होता है फ्यूज़न पहले से अलग लाइटर न्यूक्लियाई के मास के सम से कम होता है। मतलब कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल दे करके रफ पेज में समझाया था कि यहाँ पर ये जो हमारा m जो मास हमारा है, यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर मास ज़्यादा है, और जब रिएक्शन के बाद हमने देखा मास कम है, कुछ ना कुछ मास का मिसिंग हो रहा है। तो यही जो है, जो मास का मिसिंग हो रहा है, यही हमारा डेल्टा एम है, जो कि इंडिविजुअल लाइटर न्यूक्लियाई को डिनोटेट करता है। अकॉर्डिंग, देखिए मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट डेल्टा एम, सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल लाइटर न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ सिंगल हैवी न्यूक्लियस। तो डेल्टा एम को हम किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारा मतलब इंडिविजुअल लाइटर न्यूक्लियाई है उसको हम सम करेंगे, उसके बाद हम लोग माइनस कर देंगे। किससे माइनस करेंगे, जो हमारा सिंगल हैवी न्यूक्लियस हमारा बना है उससे हम माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी बताया, इसको हम अगर, ये हमारा इंडिविजुअल लाइटर न्यूक्लियाई है, ये 2+3, जो हम इसका एटम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ 5 मिलता है, और यहाँ पर हमारा जो सिंगल हैवी न्यूक्लियस जो निर्माण हुआ है, मतलब बना है,
ये क्या है 4 है, और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो मास का मिसिंग है वो कितना है 1 है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर जूल्स। ये जो मिलता है डेल्टा एम सी स्क्वायर ये जूल्स के फॉर्म में मिलता है, लेकिन डेल्टा एम सी स्क्वायर को अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो 931 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे कि वहाँ हमने रफ पेज पे अभी निकाला था 1, तो अगर हम इसको 931 से मल्टीप्लाई करा देंगे उसे तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, वेयर c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये क्या है, हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है। एक एग्जांपल दिया गया बताया है, फॉर एग्जांपल 4 प्रोटॉन्स प्रोटियम देखिए 1H1 है, फ्यूज टुगेदर to produce a helium nucleus and 2 positron with the emission of about 26.7 mega electron volt of energy। देखिए 4 प्रोटियम को क्या किया गया है, आपस में ऐड किया गया है, और हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हीलियम मिलता है और साथ ही साथ 2 पॉजिट्रॉन मिलते हैं, और साथ ही साथ क्या इमिशन ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी जो एनर्जी की रिलीज जो होती है वो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रोटियम लिया गया है, 1 2 3 4। 4 प्रोटियम को जो हमने ऐड किया तो 4 हीलियम मतलब 4He2, मतलब हमें यहाँ पर हीलियम मिला है और 2 पॉजिट्रॉन मिले हैं, और साथ ही साथ ये मिले हैं हमको एनर्जी, इतनी इमिशन जो है एनर्जी रिलीज हुई है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा न्यूट्रिनो है। दस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट टू द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो है वो जस्ट अपोजिट है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का जस्ट अपोजिट है, उसका उल्टा है। इट अपीयर दैट न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन फ्यूजन रिएक्शन कैन बी फ्यूज टुगेदर इजिली, बट दिस इज नॉट सो बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई। However, the participating nuclei are given sufficient kinetic energy, they may overcome the electrostatic repulsion and fuse together। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज होना आसान लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होता है। यदि प्रोसेस में भाग लेने वाले न्यूक्लियाई के पर्याप्त काइनेटिक एनर्जी दी जाए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव पर काबू पाकर के आपस में जुड़ सकते हैं। वन वे ऑफ गिविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इज टू कीप रिएक्टिंग न्यूक्लियाई एट हाई टेम्परेचर 10⁷ केल्विन एंड अंडर हाई प्रेशर 10⁶ एटमॉस्फेयर अंडर द कंडीशन reacting nuclei fuse together to form a single heavier stable nucleus। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को बनाए रखने के लिए काइनेटिक एनर्जी देने का एक तरीका है, जिसमें हाई टेम्परेचर मतलब 10⁷ केल्विन और हाई प्रेशर 10⁶ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखना। इस कंडीशन में न्यूक्लियाई आपस में जुड़कर एक सिंगल हैवी स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस occurs only under extremely high temperature 10⁷ Kelvin and high pressure 10⁶ atmospheric pressure condition। That is why it is also known as thermonuclear reaction। मतलब चूंकि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में केवल अत्यधिक हाई टेम्परेचर मतलब 10⁷ केल्विन और हाई प्रेशर 10⁶ एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होती है, इसीलिए इसे थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले या एग्ज़ाम में या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आपके नॉर्मल एग्ज़ाम में कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप न्यूक्लियर फ्यूज़न को थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो आपको ये लाइन लिखना ज़रूरी है, तभी उसको समझ में आएगा एग्जामिनर को कि आपने क्या एग्जैक्ट बताया है डिफिनेशन इसके बारे में। एवरी स्टार इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग सन इज अलाइव ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। इट इज थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस दैट दे प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द हीट एंड एनर्जी। द टेम्परेचर एट द सन्स कोर इज अराउंड 10⁷ केल्विन।
मतलब यूनिवर्स के प्रत्येक तारा जिसमें सूर्य भी शामिल है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही जीवित है। यह न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से ही अत्यधिक मात्रा में एनर्जी को, हीट को प्रोड्यूस करते हैं। सूर्य के कोर का टेम्परेचर लगभग 10⁷ केल्विन है। अगर हम इसको चेंज करें डिग्री सेल्सियस में तो करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब आप सोच सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी को रिलीज कर रहा है सन। आगे कंटिन्यू करते हैं, एक छोटी सी टॉपिक। Also the high pressure at the core of the sun is high, 10⁶ atmospheres. At this high temperature and pressure condition, two isotopes of hydrogen, deuterium and tritium fuse to form helium and release massive amount of energy in the form of heat. Around 600 tons of the hydrogen are converted into helium every second in the sun. सूर्य के कोर में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10⁶ एटमॉस्फियर्स। हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिलकर मतलब हीलियम बनाते हैं और हीट के रूप में भारी मात्रा में एनर्जी को रिलीज करते हैं। सन के अंदर हर सेकेंड लगभग 600 टन, मतलब कि 600 टन हाइड्रोजन हीलियम परिवर्तित हो रहा है पर सेकेंड। और एक रिएक्शन दिया गया है, देखिए ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को जो हम लोग ऐड करते हैं तो हमको हीलियम मिलता है। ये हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को तो हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको हीलियम मिलता है। और यहाँ पर यही जो हमारा मिसिंग है इसको हम लोग न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में दिखाते हैं। ये न्यूट्रल होता है इसलिए हम यहाँ पर 0 दिखाते हैं। और हमको यहाँ साथ में क्या मिलता है, 12.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी मिलती है। एनर्जी का इमिशन होता है। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये सन के अंदर हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो आज के लेक्चर में यही कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स के। थैंक यू।